नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे जिला कारागार की खबर, जहां लगाए गए हेल्थ एटीएम का विधायकों ने किया उद्घाटन। बंदियों को मिलेगा 53 जांचों का लाभ। आगे चर्चा करेंगे अगली खबर की, जहां एक ही गांव से 10 दिनों में 2 नाबालिग किशोरियों के अपहरण से मचा हड़कंप। एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों ग्रामीण। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय श्री वैश्य 12 सैनी महासभा की एक बैठक निजी होटल में आयोजित हुई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला कारागार में आज नगर निगम द्वारा हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा व कोल विधायक अनिल पाराशार के द्वारा फीता काटकर किया गया है। वहीं इस हेल्थ एटीएम में बंदियों को 53 प्रकार की जांचों का लाभ मिलेगा। जानकारी देते हुए कोल विधायक अनिल पाराशार ने कहा कि आज नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जिला कारागार में हेल्थ एटीएम लगाया गया है। कहा कि ये हेल्थ एटीएम जिला कार में लगा है और अलीगढ़ को जिला कारागार में जनपद अलीगढ़ व हाथरस के बंदी निरुद्ध हैं, इसलिए नगर निगम की एक सराहनीय पहल है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज जिला कारागार में नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी पहल के तहत जिला कारागार को हेल्थ एटीएम की सौगात मिली है, जिसका शुभारंभ विधायक गणों द्वारा किया गया है। या किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड होने वाली है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अलीगढ़ के द्वारा अलीगढ़ की बहुप्रतीक्षित जो एक स्वास्थ्य सेवाएं थी यहाँ पर, उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया गया है। और हेल्थ एटीएम के माध्यम से निश्चित रूप से सैकड़ों नहीं हज़ारों बंदियों को इसका यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और जेल जैसा परिसर हो जिसमें हाथरस अलीगढ़ के दोनों जिलों के यहाँ पर विचाराधीन कैदी यहाँ रहते हों, उनके स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एक प्लेटफार्म पर यहाँ पर मिलेंगी, और जिसमें 40 से अधिक जाँचें जो सामान्य बीमारियाँ होती हैं उनकी जाँचें यहाँ संभव होंगी। और मुझसे 4 या 5 मिनट में वो बीमारी का डायग्नोस विद प्रिंट के हमको मिल जाएगा। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के समस्त अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को, कि जेल परिसर जैसा स्थान उन्होंने हेल्थ एटीएम के लिए चुना और इसका लाभ यहाँ पर दिन प्रतिदिन सैकड़ों मरीज यहाँ पर लेंगे। और क्या फैसिलिटी रहेगी? जनपद अलीगढ़ की कारागार में एक नगर निगम के माध्यम से हेल्थ एटीएम का स्थापना की गई है, और यह हेल्थ एटीएम में 53 तरीके की ऐसी जांचें हैं जो सामान्य बंदियों के हितार्थ, उनकी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उनके हेल्थ के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है, जिसकी मांग जो है कारागार प्रशासन की तरफ से की गई थी, जिसे सम्यक रूप से नगर निगम के द्वारा स्वीकार किया गया। और मैं सामान्य रूप से अवगत कराऊंगा कि उत्तर प्रदेश की यह पहली कारागार है जहां पे इस प्रकार का हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है, जो बंदियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बेहतर ही है, साथ ही साथ कारागार में सुरक्षा व्यवस्था सम्यक रूप से हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो सुरक्षात्मक रूप से भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बार छोटी जाँचों के लिए हमें बंदी को बाहर भेजना पड़ता है, पुलिस बल के अभाव में ऐसी चीज़ें बहुत बार सम्यक रूप से संभव नहीं हो पाती है, बहुत बार ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को रेक्टिफिकेशन इस हेल्थ एटीएम के माध्यम से हो सकता है। साथ ही साथ वर्तमान में जो टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेंसी की स्थिति है वह भी इसमें उपस्थित है, और हम डॉक्टरों से अनुरोध करते हुए जो एक्सपर्ट हैं उनको इसमें इम्पैनल्ड करते हुए उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्राप्त कर सकते हैं। बंदियों को सर इससे अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र अंतर्गत गांव सहारनपुर में 10 दिनों के भीतर 2 नाबालिग किशोरी के अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने इलाका पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद दोनों किशोरी के परिजन व दर्जनों ग्रामीण आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जानकारी देते हुए लापता किशोरी की मां बबली, साथ ही लापता किशोरी की मां पूरन देवी और वहीं पलाश बंसल जो कि एसपी ग्रामीण हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? पूरन देवी है सर। कहाँ रहती हो? सहारनपुर में सर। थाना कौन सा है? मडराग का थाना। क्या घटना हुई है? मेरी भी लड़की क्या कहते हैं, मैं टट्टी कराने गई थी लड़की को, और क्या कहते हैं कारी सी मोटरसाइकिल है, पीछे तो मैं आ रही हूँ, आगे आगे हमारी लड़की चल रही है, और उसमें मुझे में धक्का मार के नहीं, मेरी लड़की को मोटरसाइकिल पे बैठा के और सोई ले गया। नाम बताइए। श्याम और उसका ललित नाम है। ये कहाँ के रहने वाले लोग? वो भी सहारनपुर के सर।
सहारनपुर के ही हैं। पुलिस हाँ। में शिकायत की? शिकायत की, वो सुनवाई नहीं दे रहे सर कोई भी। कब नो ले कहते गए कि थे सुनवाई आपको? होगी, सुनवाई आज 9 दिन हो गए सर। 9 दिन हो गए। हाँ 9 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं आ रही सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नो कहते कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं सर। जॉब भी नहीं लगाने देते थे और नो कह देते हैं कि कर रहे हैं, ऐसा कर लो। आप कहाँ आए थे आज? उसके माँ बाप थाने में आए SSP थे। साहब हाँ मुलाकात हो गई? मुलाकात तो हो गई, पर वो भी कुछ नो कहते हैं कि कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं। परसों भी कई दिन अभी आ गई मैं यहाँ रोज SSP तीसरे, साहब ने क्या बोला है अब? वो तो ऐसे ही कह देते हैं, कहा कहते हैं, हम कहते तो बोलते भी नहीं है, जॉब भी नहीं देते हमें तो सर। नो कह देते हैं कि लिखा पढ़ी करते हैं बस, और कुछ जॉब ही नहीं देते हैं सर। क्या नाम है आपका? बवाली, कहाँ रहती हो? सहारनपुर, थाना कौन सा लगता है? बहराट। क्या घटना हुई है? लड़की गायब है कल से 2 बजे से। कल दोपहर 2 बजे 2 कहाँ बजे गई थी से लड़की? दुकान पे, रास्ता में तो उठाई है मोटरसाइकिल पे भौवा के, और लड़का ने पकड़ी है तो बस में लात मार के घेर गई साइकिल पे। लोड़ा उठ के बड़ा देर में उसने आया, जब लोड़ा मेरे घर आया हुआ है। कौन लेके गया है? नाम संगीता ले गए और वो है बाबा नाम चंद्रवीर चंद्रवीर। मोटरसाइकिल से ले गए थे? हाँ मोटरसाइकिल से मोहबंद करके ले गए। आप ही के गांव के लोग हैं? हाँ आप ही के गाँव, वो हमारे गाँव के। पुलिस को शिकायत की? कई नहीं सुनवाई करी, और चैलेंजदारी का भी 2 जाएंगी। अच्छा दबंगई किसने बोला है कि 2 और जाएंगे अभी? दिन नहीं बोला है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो नो कह रही कि 2 जाएंगी पुलिस वाले नहीं बोल सकता है। सब मिले हुए हैं मिले भाई पुलिस वाले। संगीत मडराक थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियों का अपहरण हो गया। इस सूचना में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें टीम गठित है। दोनों लड़कियों की लोकेशन, काफ़ी साक्ष्य इसमें संकलित कर दिए गए हैं। जल्दी लड़कियों की बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय श्री वैश्य 12 सैनी महासभा की एक बैठक एक निजी होटल में हुई, जहां राष्ट्रीय महामंत्री योगेश गुप्ता ने वार्ष्णेय समाज के लोगों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ को वार्ष्णेय समाज की राजधानी कहा जाता है। उन्होंने मांग रखी कि इस बार सभी वार्ष्णेय बाहुल्य शहरों में मेयर सीट पर वार्ष्णेय समाज को ही टिकट देना चाहिए। इस समाज ने हमेशा भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। लगातार 2 बार से समाज के विधायक निर्वाचित हुए हैं और 3 बार महापौर पद पर भाजपा के लिए जीता है। भाजपा का वर्ष 2017 में हुए महापौर के चुनाव का प्रयोग असफल साबित हुआ था, इसलिए इस बार भाजपा को किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट देकर जोखिम नहीं उठाना चाहिए। श्री वैश्य 12 सैनी महासभा की ओर से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मैं भारत सैनी महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री योगेश कुमार गुप्ता। भाजपा से चूँकि नगर निगम के चुनाव मई माह में होने की संभावना है, तो मेरा भारतीय समाज की ओर से भाजपा हाईकमान से निवेदन है, अपील करता हूं मैं कि आने वाले जो महापौर का चुनाव है उसमें भारतीय समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दी जाए। और चूँकि 3 बार महापौर अलीगढ़ से भारतीय समाज का व्यक्ति बन चुका है, 5 बार MLA भी बन चुका है। भाजपा बाहुल्य क्षेत्र अलीगढ़ है। अलीगढ़ में भारतीय समाज के वोटर सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर भाजपा अलीगढ़ में वोट नहीं, अलीगढ़ में टिकट महापौर का नहीं देगी भारतीय समाज को, तो कौन से शहर में देगी? तो अगर 2 बार, इससे पिछली बार 2 बार भाजपा को कटु अनुभव हो चुका है भारतीय समाज के व्यक्ति को टिकट न दे करके, और अगर इस बार भी पुनरावृत्ति हुई भारतीय समाज को टिकट न देने की, तो भारतीय समाज को मजबूर होकर के सोचना पड़ेगा। भाजपा के प्रति हम अगर समर्पित हैं तो भाजपा की भी मजबूरी है भारतीय समाज को टिकट देने की। तो हम अगर भाजपा भारतीय समाज को टिकट नहीं देगी तो हमको पुनः समीक्षा करनी पड़ेगी। हम किस पार्टी की ओर हमारा समाज का झुकाव हो, किस पार्टी के प्रति हम सोचें। चूँकि हम शुरू से भाजपा को समर्पित रहे हैं, इसलिए मेरा भाजपा हाईकमान से पुनः निवेदन है कि जो इस बार चुनाव हो महापौर के, उसकी टिकट भारतीय समाज के ही किसी व्यक्ति को दी जाए, जिससे भारतीय समाज पूरे तन मन धन से भाजपा को इस अलीगढ़ शहर के महापौर की सीट को शोभायमान कर सके। धन्यवाद बहुत बहुत। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह हनुमान जी की पूजा अर्चना कर भक्तों ने भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी भक्तों ने हनुमान जी से अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गिरिराज जी मंदिर से कई दर्जन झांकियों और बैंड बाजों के साथ हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमान जी के भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। निकालिए, क्या कहेंगे? श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूरी आज विशाल शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से निकाली जा रही है और इसमें लगभग आने वाला दिन हमारे लिए बहुत ही रहने वाला है। श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि को देखने को मिल रही है, तो हम सभी लोग तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और कहाँ से ये शोभा यात्रा निकाली है? निकलकर आसमाई रोड मार्केट के होते हुए कितने डोले रहे, क्या कहेंगे? डोले डोले किस तरह झांकी रही है, क्या कहेंगे? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गबाना और चडौस थाना क्षेत्र के भरतरी गांव के पास किसानों के गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में भीषण आग लग गई। आग से 8 बीघा के करीब गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। क्या नाम है सर आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये खेत में आग कैसे लगी? तो ये खेत आपका है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो बाकी भी लेकर है तुम्हारा खुद का है? सर बाकी पर ले रखा है। तो आपको पता कब लगी? इसमें आग जलने लगी, काफी तेज जलने लगी, तब पता लगी हमारे पास तो फोन आया। तो आग पर काबू कैसे पाया? सभी गांव वाले लोग आए थे और फायर ब्रिगेड आई थी। अच्छा, तो खत्म हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंची है? पुलिस सर मुझे तो पता नहीं। पुलिस मौके पर आई? अच्छा, फायर ब्रिगेड भी पहुंची है मौके पर? पहुंची थी मौके पर। अच्छा, ये जो जला है कितने बीघा खेत होगा? 16 बीघा। सारा नुकसान हो गया। आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? सर ये हमें जो हमारा नुकसान हुआ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।